तो सोने की कीमत नहीं, सोना काम आने वाला है। चांदी की कीमत नहीं, चांदी काम आने वाला है। तो हाँ, और उस टाइम ऐसा माहौल होगा कि अपनी करेंसी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए, हम बैंक्स, इंटरनेट सब डिस्टर्ब हो जाए, कहीं कहीं सिटी शहरों में कर्फ्यू जैसा माहौल हो, इंटरनेट बंद हो, तो आप ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन ना कर सकें। तो हैंड कैश में ज़्यादातर आप गोल्ड और चांदी के सिक्के ही रखिए, चाहे छोटे छोटे। करेंसी आपको काम आए ना आए, वो समय की, जैसे अभी ईरान में हो रहा है, तो उससे 50% या 10% भी हो जाए तो आप करेंसी यूज़ ना कर पाए। आपको जो ख़रीदना है, बोले मैं लेके क्या करूं, बैंक ही अभी बंद है, मैं इसको कहाँ रखूं, है ना। हाँ, तो 1 लाख रुपया कैश ले जाओ, 1 लाख का छोटा सोने का सिक्का ले जाओ, तो उसको भी संभालने में इजी रहता है। आपकी भी जेब में पड़ा होगा तो कोई आपसे लूट भी नहीं लगा, आपकी भी सेफ्टी रहेगी। तो सेफ्टी वाइज भी आपको बहुत अच्छा रहेगा इन फ्यूचर में। मतलब जब ब्रह्मांड में ऐसे युग परिवर्तन जैसी प्रोसेस होती है और जब पूरा समुद्र मंथन चलता है, तब जो ब्रह्मांड की जो करेंसी है वो ही काम आती है। मेरा कहने का मतलब यह है, तो तब जो ब्रह्मांड की रियल करेंसी है, गोल्ड है और चांदी है, तो वही काम आएगी। फालतू के जो आप पूछ रहे हैं ना, सवाल कर रहे हैं ना, कितना बढ़ेगा घटेगा, अरे भाई बढ़ेगा घटेगा की बात ही नहीं है। ब्रह्मांड की जो करेंसी है वो ही काम आएगी। और एक बात आगे भी बता दूँ, अपना दिल संभाल के बताओ था, बैठना सुनने के लिए। ब्रह्मांड की जो करेंसी है वो ही काम आएगी और आगे ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी कि रास्ते पे सोना पड़ा होगा तो भी लोग उठाएंगे नहीं। सुन लिया, फिर से बोलता हूँ, आगे ऐसी विश्वदी परिस्थिति निर्माण होगी, ऐसा सर्वनाश होगा, ऐसा विनाश होगा कि रास्ते पे सोना पड़ा होगा, धूल में पड़ा होगा, चमकता होगा, आप देखेंगे भी, फिर भी आप भी नहीं उठाएंगे। मुझे याद करना। लेकिन तब तक काम तो वो सोना ही आएगा, चांदी ही आएगी। आप चाहे किसी भी देश के हो, आपकी करेंसी आपको काम नहीं आएगी। समझ में आता है? बहुत बार मेरे को पूछा है, तो आज इतना खोल के बता रहा हूँ और इतना क्लियर करके बताऊँ। आप किसी भी देश में हो, आपको आपकी करेंसी काम नहीं आएगी। उस टाइम ब्रह्मांड की करेंसी सोना और चांदी ही काम आएगी। लेकिन उसके बाद ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी कि गोल्ड और चांदी के सिक्के रास्ते पे पड़े होंगे, किसी मूर्त मनुष्य के देह पे ऊपर पड़े होंगे, कहीं लाशों के ऊपर पड़े होंगे। कोई उठाने वाला नहीं, कोई निकालेगा भी नहीं। सोने चांदी के साथ ही उसको दफन कर देंगे, जला देंगे। यहाँ तक हमको जाना है। लेकिन तब तक सर्वाइव के लिए आपको सोना चांदी ही काम आएगा। उसकी कीमत के पीछे मत पड़ो, कितना बढ़ेगा घटेगा वो चक्कर में मत जाओ। लेकिन एक बात तो तय होती है, दुनिया का नियम है कि जब जब वॉर चलता है तब सोना चांदी बढ़ता है और शेयर बाज़ार घटता है। और 2032-34 तक तो महातांडव है। तो घटने की बात तो वो फिर ये लोग खिलाड़ी, ये डीप स्टेट और ये सब खेल खेलते हैं, तो चढ़ता बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो और हमारी संस्कृति में तो ये खेल से मनाही क्या है, तो गोल्ड और सिल्वर के सत्ता से दूर रहना है। सत्ता, शेयर बाज़ार भी सत्ता, तो अनाज का जो भी सत्ता करते हैं वो सत्ता गलत है। तो सत्तेबाजी से दूर रहना है। लोग अनाज करियाने, उसके भी कॉमोडिटी का भी बाज़ार है, तो उसके सत्ता से दूर रहना है। क्योंकि जो नई दुनिया बनेगी, इसमें सत्ता नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी। जो लोग भी आज सत्ता से जी रहे हैं, तो उनको नया कुछ काम काज ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नई दुनिया में सत्ता नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहने वाली। समझ गए? सत्ता जुआ कुछ नहीं। अभी तो ऑनलाइन सब बहुत कुछ चलता है। तो आप आज के सत्संग में आप सबको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि आगे भैया आपको सोना चांदी कम आएगा,
करेंसी इतनी काम नहीं आएगी। इसका मतलब मैं ऐसा भी नहीं बोलूँ कि इंडियन करेंसी चली जाएगी। इंडियन करेंसी ₹1 इक्वल टू $3 या $1 इक्वल टू ₹3, तो करेंसी का वजन तो रहेगा।